स्टूडेंट्स, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट सेकंड के टॉपिक फिनोल की। फिनोल की कुछ अभिक्रियाओं की बात की थी अपन ने। लास्ट टाइम में अपन ने पढ़ा था फिनोल की गाट्रमान अभिक्रिया, है ना। और गाट्रमान अभिक्रिया से कुछ मिलती जुलती लगभग मिलती जुलती रिएक्शन है हॉबेन-हॉस रिएक्शन। हॉबेन-हॉस इस रिएक्शन की बात करें तो इसमें अपने तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हों, ऐसी कोई फिनोल लेते हैं, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं अपन CH3 Cl प्लस HCl प्लस AlCl3 से, और सेकंड इसका करते हैं अपन जलक गठन। तो अपने को प्रोडक्ट जो देखने को मिलता है वो मिलता है ये CH3। लेकिन इस अभिक्रिया की कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है कि कंपाउंड फिनोल की मेटा स्थिति पर OH ग्रुप होना चाहिए। मेटा स्थिति पर OH ग्रुप उपस्थित होना चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन है, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके मैकेनिज्म। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसको, अपने लिए यहाँ पर CH3Cl CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। अपन ने इस पे अटैक करवाया HCl का, तो ये कैसे अटैक करेगा? तो ये बनेगा N माइनस, और ये C प्लस पे जाएगा Cl माइनस, N माइनस पे जाएगा H प्लस। तो ये आपका CH3CCl डबल बॉन्ड NH। इस पे आप अटैक करेंगे AlCl3 का, तो ये क्या करेगा? यहाँ से Cl माइनस निकाल लेगा, क्या बनेगा? AlCl4 माइनस, और यहाँ पर आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड NH, और इस C पे मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। ये अपने पास में आ गया एक इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक अपन को कहाँ करवाना है? इस पे करवाना है। तो अपने पास OH है ना, यहाँ पे है, और ये किया। अब देखिए इसके पास में जो लोन पेयर है, यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। इसके पास जो लोन पेयर है वो यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं यहाँ। ठीक है, और इस यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज, तो अपने पास में रिजल्ट क्या है? CH3C प्लस डबल बॉन्ड NH। ये इस पे अटैक करेगा, तो अपने पास स्थिति कुछ इस तरह से आती है। ये OH, ये OH, ये OH, ये H, तो ये आता है अपने पास में CH3 डबल बॉन्ड NH। ठीक है, यहाँ पर आता है अपने पास में डबल बॉन्ड, और फिर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये वापस यहाँ। ठीक है, तो कुछ स्थिति बन रही है इस तरह की। OH तो ये आता है आपके पास में C डबल बॉन्ड NH CH3। इसका करते हैं अपन जलक गठन, और जलक गठन से मेरे को पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिख जाएगा क्या आपको? तो नहीं दिखेगा,
ये OH, ये OH और ये आपका CH3 डबल बॉन्ड O। एक बार लिखो इसको, फिर समझा देता हूँ मैं वापस से। चलिए आगे देखो, ये इसकी मैकेनिज्म। तो जैसा आपका पहले हो रहा था किसमें, गाठमान में, वैसा का वैसे ओवेन हो से विग्रह होता है। अंतर क्या है, इसकी मेटा स्थिति को क्या होना चाहिए, OH ग्रुप की प्रेजेंस जरूरी है। तो यहाँ पर मेटा पर क्या लगा दिए अपने OH, तो प्रोडक्ट आता है अपने पास में। अब देखो कैसे आता है। सबसे पहले आपने लिया CH3Cl, इस पाई बंद के इलेक्ट्रॉन गए नाइट्रोजन पे, ये बना C+N-, C+ पे तो जाएगा Cl- और N- पे जाएगा H+, यह गया। अब देखिए Al यहाँ से Cl- निकाल लेगा तो ये बन जाएगा C+ बन गया। ये C+ कहाँ अटैक करेगा, इस फिनॉल पे, ठीक है, और कहाँ अटैक करेगा इस पे, यहाँ पर। कहीं भी कर दो एक ही पोजीशन है, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन इक्वल है, एक ही प्रकार की है, कहीं भी अटैक कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये जब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये C+ क्या करेगा, इस पे अटैक करता है, फिर यहाँ से H+ निकल जाता है और ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने मोशन में चले जाते हैं। तो ये बन गया आपका CH3 डबल बॉन्ड NH। इसका आप जनक गठन करेंगे तो मैंने आपको करके बताया था पहले भी कि ये आपका पास में है C, ये आपके पास में है CH3, ये डबल बॉन्ड NH। एक बंद तोड़ेंगे तो इससे बनेगा C+, ये बनेगा N-, N- में भी जुड़ेगा H+ और C+ में जुड़ेगा OH-। फिर आप तोड़ेंगे इसका नेक्स्ट बंद तो यहाँ आ जाएगा आपका OH, यहाँ आ जाएगा H, दोनों सेपरेट हो गए ना। अब इसमें से क्या करेंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो CO का फॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होवेन-होस रिएक्शन और आपकी गाठमान रिएक्शन दोनों एक ही प्रकार की हैं। इन दोनों को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अंतर क्या है, होवेन-होस में आता है CH3Cl काम में और उसमें काम में लेते हैं आप HCl, इसमें गाठमान में, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन पर। लेडरमान से रिएक्शन, लेडरमान से रिएक्शन। देखो इसमें होता क्या है, फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं अपन HCHO से, फॉर्मेल्डिहाइड से, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और इसको रखते हैं लगभग 6 डेज तक। तो क्या बनता है, तो कुछ इस प्रकार से बनता है CH2OH ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का निर्माण होता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील
अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन अल्कोहल। ठीक है, अब देखते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म नंबर फर्स्ट, जब अभिक्रिया क्या हो आपकी अम्ल उत्प्रेरित हो, ये अम्ल उत्प्रेरित भी होती है और क्षार उत्प्रेरित भी होती है। तो पहले अम्ल प्रेरित को देखते हैं, उसमें क्या होता है। तो जब अभिक्रिया अम्ल उत्प्रेरित है तो आपके पास में ये है HCHO, अम्ल क्या देगा आपको H+, वो H+ कहाँ जाएगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो क्या बन जाएगा H3+OH और ये H। अब क्या करता है ये फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे क्या करेगा अटैक करेगा, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पर। तो आपके पास में क्या है CH2OH+। ठीक है, जब ये आपके तक तो नहीं आएगा तो ये क्या कर जाएगा अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड O+H और ये आपका CH2OH। फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा H+, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, वापस बैलेंस। ये CH2OH, ये आपका OH- H+। तो ये रिएक्शन तो आप इसमें पढ़ चुके हैं फर्स्ट में सारी की सारी, है ना। इलेक्ट्रॉन इसने भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये बस ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनने का प्रोसेसिंग है। इसको लिख लें आप। अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया, फिर क्षार उत्प्रेरित भी बताता हूँ आपको। नेक्स्ट देखते हैं अपन दूसरे मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। और दूसरी मैकेनिज्म क्या है क्षार उत्प्रेरित। दूसरी मैकेनिज्म है इसी की क्षार उत्प्रेरित में क्या होता है, देखिए ये फिनोल है, इस पर कोई क्षार अटैक करेगा तो ये क्या करेगा H- पर निकालेगा, ये H2O ये बनाएगा फिनोक्साइड। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे और यहाँ पर आपके पास में क्या है CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो ये C+ यहाँ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा वो देखिए, ये डबल बॉन्ड को ये H इधर जुड़ा हुआ है, इधर C, ये H2 और ये O-। ठीक है, ये स्थिति आती है। फिर यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो दोनों जगह क्या होगा प्रोटॉन इसमें रहेगा, तो ये भी OH और ये आपका CH2OH। लिखो इसको भी क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया की क्रियाविधि। हो गया ये। नेक्स्ट चलते हैं फिर
इसका यूज क्या कर सकते हैं वो देखते हैं अपन। इसकी यूज की बात कर लेते हैं। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल ये क्या काम में आती है? पॉलीमर बनाने के काम में आती है। ठीक है। अगर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल ठीक है, कुछ इस तरह से जुड़ेंगे आपके। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल यदि आपके लीनियर फॉर्म में जुड़ते हैं, ठीक है, लीनियर फॉर्म में जुड़ते चले जाते हैं, तो उस प्रकार की बहुलक को कहेंगे अपने नोवालेक। क्या कहेंगे? नोवालेक। जैसे आप टीवी में ऐड देखते हैं नैरोलेक, है ना, तो ये क्या है? नोवालेक। क्या काम में आता है? पेंट कलर बनाने के काम में आता है। ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है वो भी देखिए आप, कि अगर ये क्या हो आपकी कुछ इस तरह से जुड़ जाए कि जिसमें 3D स्ट्रक्चर बने। ठीक है। ये जुड़ा आपका OH, ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये इधर CH2, इधर CH2, इधर आपका ये OH, ये CH2, ये OH। इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है और वो 3D स्ट्रक्चर हो जिसमें दोनों ही आपके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल दोनों ही काम में आते हैं, और इस प्रकार के एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपने बेकेलाइट। बेकेलाइट। और ये थर्मो सेटिंग प्लास्टिक होता है। टेम्परेचर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें और ज्यादा क्या होंगे? बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इसके आपके कंघे बनाने के काम में, बिजली के स्विच बनाने के काम में, टीवी, फ्रिज, इनके कैबिनेट बनाने के काम में, फ्रिज, कुकर, इनके हत्थे बनाने के काम में, इस काम में ये क्या है? बेकेलाइट काम में आता है। तो इस तरह से अपना ये कुछ रिएक्शन अपन ने देखी, जिसमें होमेन-हॉस रिएक्शन है, लेडरमान से रिएक्शन मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझाई है, जिसमें अपन ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उनसे क्या करते हैं अपन? पॉलीमर बनाते हैं। उन पॉलीमर्स के यूज क्या है वो बताया है मैंने आपको। तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसकी कुछ अभिक्रियाएं अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 2 अभिक्रियाएं और हैं, उनके अपन लास्ट में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बेस्ट ऑफ।